हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 11th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने इफ़ स्ट्रक्चर को देखा था, इफ़ की बहुत ज़्यादा हमने एग्जांपल्स भी देखी थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इफ़ स्ट्रक्चर की। इफ़ एल्स जो स्ट्रक्चर है बेसिकली हमारी ये इफ़ की ही टाइप है, यानी कि इफ़ जो हमारा स्ट्रक्चर है उसी की टाइप है इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिंपली क्या लगाना होता है, इफ़ कंडीशन लगाते हैं इफ़ के अंदर। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की जो बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। अदरवाइज़ हम एल्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एल्स के अंदर एक बॉडी लिखते हैं, वो एग्जीक्यूट होती है, हम ब्लॉक ऑफ कोड कह सकते हैं। मैं सिंपल एक आपको प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ कि हम किस तरह इफ़ एल्स स्ट्रक्चर देखते हैं या किस तरह इफ़ एल्स स्ट्रक्चर वर्क करता है। बेसिकली क्योंकि हमने इफ़ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, ये बिल्कुल भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा जो इफ़ एल्स स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सिंपली हम क्योंकि हमने पिछली एक एग्जांपल में आपको अगर याद करवाऊं तो हमने देखा था यूज़र से हमने मार्क्स लिए थे। अगर उस यूज़र के मार्क्स 50 से ग्रेटर देन और इक्वल थे तो हमने क्या पास प्रिंट करवाया था कि यू आर पास। एल्स हमने नहीं बताया था कि अगर वो 50 से डाउनवर्ड होंगे या 50 से कम होंगे तो एल्स के अंदर हम सिंपली क्या लिख देंगे, फेल। क्योंकि हमारे पास इफ़ कंडीशन होती है, इफ़ के साथ ही एक एल्स होता है। क्योंकि ये गुड अप्रोच है देन इफ़ जस्ट यही बताती है कि ये पास है। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 50 होंगे तो हमारे पास कंडीशन ये हमें चेक करके बताएगी कि हमारे पास जो स्टूडेंट है वो पास है। लेकिन हमारे पास एल्स पार्ट भी होना चाहिए जो कि बताएगा कि हमारे पास जो स्टूडेंट है अगर ग्रेटर लेस देन आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, फेल होगा। जैसे कि मैं प्रोग्राम के अंदर बताने वाला हूँ, आपको आई होप समझ आ जाएगी। इंक्लूड मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम को आयो स्ट्रीम, उसके बाद इंक्लूड कौन आयो.h यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद मैं इसकी बॉडी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट मार्क्स के नेम से। मैं यूज़र को कहता हूँ कि इंटर करे वो मार्क्स, इंटर मार्क्स। ठीक है जी, ये मैंने एक यूज़र को मैसेज अपेयर करवा दिया है कि इंटर मार्क्स। मैं सी इन करता हूँ मार्क्स स्टूडेंट से, गेट कर लेता हूँ रन टाइम पे। अब देखें, अब हमने एक कंडीशन लगानी है इफ़, और इसके साथ ही इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगानी है, अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन होंगे 50 से तो हमारे पास मैसेज क्या आएगा, सी आउट पास का। ठीक है, ये मैं एक मैसेज यहाँ पे पास लिख रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास एक मैसेज आएगा। देखें, इफ़ तो हमने पिछली दफ़ा जो पिछले प्रोग्राम्स में हमने देखा था, इफ़ जब जस्ट हमने इफ़ पढ़ी थी तो इतना प्रोग्राम हम देखते थे और नीचे गेट ch लिख देते थे। हम एल्स नहीं लगाते थे कि अगर वो बिलो देता है 50 से मार्क्स तो हमारे पास क्या आना चाहिए, अगर बिलो होंगे तो मार्क्स। डेफिनेटली एल्स हम लगाएंगे तो एल्स के अंदर क्या हम लिखेंगे, सिंपली फेल। अगर वो बिलो देता है मार्क्स, यू आर फेल या फेल, हम सिंपली लिख देते हैं मैसेज एक फेल का कि आप फेल हैं। क्योंकि अगर 50 से कम मार्क्स होंगे तो डेफिनेटली वो बंदा क्या होगा, फेल होगा। ये हमारे पास प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले हमने मार्क्स यूज़र से लिए, पहली कंडीशन लगा दी इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 50, तो देन हमारे पास मैसेज क्या अपेयर हो रहा है, पास का। अगर वो कम देता है नंबर, यानी कि 50 से कम आते हैं तो डेफिनेटली उसका एल्स पार्ट चलेगा। एल्स के अंदर क्या आएगा, फेल आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे कंडीशन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास इफ़ कंडीशन फेल होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एल्स का जो कोड ऑफ ब्लॉक है ये चलता है। ये हमारी इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। F11 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इफ़ एल्स इसको नेम दे देता हूँ और इसको कंपाइल होने दें। हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। ये हमारे पास कंसोल एक विंडो आ गई है। इसके ऊपर मैं कोई भी नंबर इंटर करता हूँ, इंटर मार्क्स, यानी कि मार्क्स इंटर कर रहा हूँ। मार्क्स में सबसे पहले तो 60 देता हूँ तो हमारे पास मैसेज पास आना चाहिए।
देखिए हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है, पास आ रहा है। मैं अगेन इसको कंपाइलर रन करता हूँ तो मार्क्स मैं क्या देता हूँ, लेस देन देता हूँ 50 से, ताकि मैं अपना एल्स वाला पार्ट देख सकूँ कि वो वर्क कर रहा है या नहीं। मैं 40 मार्क्स यहाँ पे एंटर करता हूँ और उसके बाद इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास फेल आ रहा है। यानी कि अगर इफ़ वाली कंडीशन क्योंकि हमारी फेल हो गई थी, क्योंकि मार्क्स लेस देन है, 40 लेस देन होता है 50 से, ये कंडीशन फॉल्स थी, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसलिए एल्स पार्ट चला, फेल वाला हमारा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ। ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था इफ़ एल्स का। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि इफ़ एल्स किस तरह वर्क करता है। ये बेसिक थोड़ा से लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये बेसिक सा एक हमारा जो लेक्चर था जिसके अंदर हमने यूज़र से मार्क्स लिए। मार्क्स हमने एक खुद ही उसकी लिमिट सेट कर दी कि 50 से अगर ग्रेटर देन होंगे तो हम पास शो करवाएंगे, अदरवाइज़ फेल्ड शो करवाएंगे। ये हमने एल्स पार्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू एग्जाम्पल के साथ और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल कोशिश करूँगा इफ़ एल्स की फाइंड करूँ, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।